द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, बंगाल चुनाव से दो बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए हैं। एक बड़ी खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही तगड़ा झटका लगा है। जी हां, तीसरे चरण के चुनाव से पहले ये बहुत ही बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के एक दो नहीं बल्कि करीब 800 कार्यकर्ताओं ने एक साथ भारतीय जनता पार्टी को लात मारी है और बीजेपी को लात मारने के बाद तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किया है। तीसरे चरण के चुनाव से पहले ये बहुत ही बड़ा झटका है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ कार्यकर्ता गए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो सब एक साथ तृणमूल कांग्रेस में गए हैं। उसके अलावा दूसरी बड़ी खबर ये है, जो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं बचेंगे। जी हां, हम आगे आपको ऑडियो सुनाएंगे कि किस तरह से बोगस वोटिंग की बातें हो रही हैं, यानी फर्जी वोट खरीदने की बात हो रही है और उसकी कीमत लगाई जा रही है, उसके तोल मोल और भाव तय किए जा रहे हैं। ये ऑडियो हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको लेकर चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका है। जी हाँ, आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के अगर 800 नेता कार्यकर्ता एक साथ अगर किसी पार्टी में जाएंगे तो उस पार्टी का कितना फ़ायदा होगा। ये खबर है, आपको बता दें कि शाहपुर से निताई मंडल को बीजेपी की तरफ से टिकट मिलने वाला था। जी हाँ, निताई मंडल, और पहले भी हमने ये खबर देखी है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को और अपने नेताओं को टिकट नहीं दी है। उन नेताओं को जिसने भारतीय जनता पार्टी की नींव को मजबूत करने की बंगाल में कोशिश की है, उनके लिए रात दिन काम किया है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को टिकट ना देकर ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो दूसरी पार्टी से आए हैं। तो शाहपुर से निताई मंडल को जब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो उसके बाद वो गुस्से हो गए और इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लात मार दिया। और वो अकेले नहीं गए, अपने साथ जो खबर है, हम आगे आपको थोड़ा सा बंगाल में जिस तरह से ये खबर चल रही है, वहाँ की लोकल मीडिया में चल रही है, उसकी हम छोटी सी आपको क्लिप भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको बता दें, क्योंकि चूँकि वो बंगला में है, इसलिए बता दे रहे हैं कि करीब 500 महिलाएं और 300 पुरुष, 800 का आंकड़ा बताया जा रहा है कि 800 ने एक साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है। निताई मंडल ने वहाँ पर मीटिंग किया अपने चाहने वालों के साथ और ये फैसला लिया कि सारे लोग एक साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में जाएंगे और सब के सब चले गए। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बहुत ही बड़ा झटका है साथियों। और ये सिर्फ 800 नहीं है, आप इनकी गिनती को सिर्फ 800 में ना लें, क्योंकि ये 800 तो वो लोग थे जो कार्यकर्ता थे या भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे। रात दिन उन्हें आसमान की बुलंदियों पर चढ़ाने के लिए उनका प्रचार प्रसार कर रहे थे। असल में 800 के पीछे अगर की फौज को अगर देखें तो ये संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि उनके साथ उनका परिवार जुड़ेगा, उनके साथ उनके यार और दोस्त भी जुड़ेंगे जो हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो ये संख्या और बड़ी होगी। जाहिर सी बात है, इसका झटका और इसका जो नुकसान होगा वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को होगा और इसका जो पूरा फायदा होगा वो तृणमूल कांग्रेस को होगा। और ये पहला वाकया नहीं है। जलपाईगुड़ी में अभी पिछले हफ्ते की ही बात है, जलपाईगुड़ी में भी करीब 32 नेता और कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के 32 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक साथ बीजेपी को लात मारी थी और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस में जाकर मिल गए थे। उन लोगों ने उस समय आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी नफरत बांट रही है और हमें नफरत में नहीं बंटना है। उनका यह मानना था कि भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं करती है, वो सिर्फ नफरत के बीज बोती है। हम जो इतने सालों से आपस में रहते आए हैं उनको हिंदू और मुसलमान में बांट रही है, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि अब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। तो पिछले हफ्ते की करीब 32-36 लोगों ने एक साथ छोड़ा था और अब करीब 800 लोगों ने एक साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा। अब आप इस वीडियो को देखिए जो बंगाल में काफ़ी जो है सो वायरल हो रहा है, वहाँ पे किस तरह से लोकल मीडिया में ये खबर चल रही है। आप एक छोटी सी झलक देखिए। रतन मालदार शाहपुर अंचलेर कादेरपुर एलाकाय 300 जन कर्मी समर्थक बीजेपी ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন। এই যোগদান পর্যায়ে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেতা হারেজ আলী এবং পার্থ কুণ্ডু সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন নেতাদের বক্তব্য প্রদানের পর বিজেপি সমর্থকদের হাতে তৃণমূল নেতারা দলীয় পতাকা তুলে দেন। এই বিষয়ে তৃণমূল নেতা হারেজ আলী জানান,
মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নে অনুপ্রাণিত হয়ে আজ কর্মী সমর্থকরা বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন। साथियों, तो देखा आपने कि किस तरह से ये 800 लोगों ने इन 800 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को लात मारी है। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर, जी हाँ, वो खबर है फर्जी वोटिंग की, यानी कि बोगस वोटिंग की। एक ऑडियो लीक हुआ है। जी हाँ, ये ऑडियो जो वहाँ की सोशल मीडिया पर खूब घूम रहा है बंगाल की, और वहाँ के लोकल चैनल पर भी घूम रहा है। द लाइव टीवी इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो बातचीत है और जिस तरह से वहाँ पर सोशल मीडिया में घूम रहा है, ये बताया जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, या भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं बोगस वोटिंग कराने में। चूँकि भारतीय जनता पार्टी हार रही है बंगाल में, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उनकी ये भी कोशिश है, सारी कोशिशों में एक कोशिश ये भी है कि किस तरह से फर्जी वोटरों को ख़रीदा जाए। आप इस ऑडियो को सुना, हम आपको ये ऑडियो सुनाते हैं कि क्या इसमें बात की जा रही है, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले बता दें, ये भी जो ऑडियो है वो बंगला भाषा में है। इसमें कोई जॉय नाम का आदमी है जो बात कर रहा है, और बातचीत ये हो रही है, डील हो रही है उसमें कि 5 बोगस वोट के लिए 1500 रुपये की बात हो रही है। जब सामने वाला यानी भारतीय जनता पार्टी 1500 देने के लिए तैयार नहीं हुआ, 1000 रुपये देने की बात कर रहा है, तो जो दूसरी तरफ का जो शख्स है वो ये कह रहा है ठीक है, फिर हम दूसरी पार्टी को जाकर दूसरी पार्टी के साथ जाकर सौदा करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है नहीं, हम आपको 1500 रुपये 5 बोगस वोटों के बदले में देंगे। आप हमारे लिए काम कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ, हाँ, हमें बोगस वोट यानी फ़र्जी वोट दिलवाइए। यानी कि 1500 रुपये में 5 बोगस वोट, यानी 300 रुपये में एक फ़र्जी वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। सोचिए ये कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। और ये जब ऑडियो आया है, आप इस ऑडियो को हम आगे दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये भी देखिए कि ये जब ऑडियो आया है तो भारतीय जनता पार्टी के पास अब जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, जाहिर सी बात है, उनके पास कुछ होगा भी नहीं। एक तरह से कलंक लगा है इस लोकतंत्र पर कि किस तरह से बोगस वोटिंग खरीदने की बात चल रही है। आप इस ऑडियो को सुनिए। হ্যালো জয়দা, পাঁচটা আছে বুট, হ্যাঁ কত দিবাই? কত লাগবো? আমি কিতা বলতাম, তোমরা দেখো তুই কস না কত তা করে বা কত 1500 দেও। তুই বেটা সমাজসেবক মানুষ আমার ও সমাজসেবক মানুষ সারা দুনিয়ায় লুটিয়ে, আর আমি সমাজসেবক হইতাম না। সমাজের সব দুর্নীতি লিয়ে মাতো দুর্নীতি না, এটা তো দুর্নীতি না। আমি তো ইচ্ছা করলে অন্য করে দিতাম পারতাম, এটা না করে তোমরা তো দিলাম আবার তোমরা না। 1500 ডাউনলোড করো, শুনো আমি কই তোমার, না শুনো আমি কই তোমার, বেটা তোরা সবাই চিনি না এই তো না এটা কথা নাই। সম্রাট দর কইয়া সবে চিনে, এটা জেনুইন কথা। কিন্তু আমি আমার লাগা থোড়ি না লইরাম, আমি তো আমার লাগা লইরাম না। আমি তো আমার লাগা লইরাম না। তারা কিন্তু নিজে দিব নাকি বুট? তারা নিজে দিতে পারতো না, গতি তো আমার কাছে দিছে, দিয়া কইছে সম্রাট দা আমি আইতাম পারলাম না বুট দেওয়া, তো তার লাগা তোমার কাছে দিলাম, তুমি এটা যেমনেও করো আর করিয়া আমরা যেটা ডিমান্ড আছে সেই ডিমান্ডটা আমরা পুরা করব। साथियों, बोगस वोटिंग का जो ये ऑडियो जारी हुआ है या लीक हुआ है, उसके बाद कोहराम मचा हुआ है बंगाल में और भारतीय जनता पार्टी के पास इसका, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सवालों के घेरे में आ गई है। वहाँ के बड़े नेता पूरी तरह से सवालों के घेरे में आ चुके हैं, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये चल रहा है फर्जीवाड़ा बंगाल का चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब तक ईवीएम के साथ बहुत सारे मामले सामने आए, ईवीएम के घोटालों की बातें सामने आई, ईवीएम हैकिंग का मामला भी सामने आया, मगर अब ये जो ऑडियो आया है इससे एक और बड़ा खुलासा कर दिया है कि किस तरह से बोगस वोटिंग खरीदने की बात चल रही है, किस तरह से 300 रुपये में एक वोटर को खरीदने की बात हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है। तो ये थी आज की 2 बड़ी खबरें जो बंगाल के चुनाव से आई हैं, जिसने दोनों ने ही एक तरह से पूरी तरह से हंगामा बर्पा कर दिया है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है, जहां 800 से ज़्यादा लोग, करीब 800 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तृणमूल में गए हैं, तो दूसरी तरफ वहीं भारतीय जनता पार्टी वोट खरीदने की कोशिश कर रही है, जिसका ऑडियो लीक हुआ है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।